बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एरर्स एंड एक्यूरेसी, जो कि हमें क्लास 12 की फ़िज़िक्स के अंदर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरर क्या होता है। सिर्फ एरर, इसको हटा दें। एरर क्या होता है? एरर का उर्दू में मतलब होता है गलती। फ़िज़िक्स के अंदर एरर को कहा जाता है फ्रैक्शनल सर्टेनिटी। अब बात करते हैं एरर की डेफ़िनेशन की। अगर डेफ़िनेशन को समझ लेंगे तो और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी समझने में। एरर की डेफ़िनेशन है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ इज़ कॉल्ड एरर। ठीक है, मतलब जो कि एक्चुअल वैल्यू होती है, जो असली वैल्यू होती है किसी भी चीज़ की। जब भी हम कुछ भी मेजरमेंट करते हैं, किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं, तो जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू होती है, उसके बीच की, और जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, अगर हम कैलकुलेटर से करेंगे, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, तो उनके बीच की जो वैल्यू होती है, उस वैल्यू को कहा जाता है एरर। मतलब उन बीच की वैल्यू का मतलब यही होगा कि जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उनमें जो डिफरेंस आएगा, कितना डिफरेंस आ सकता है। यहाँ पर एग्जांपल आप ले लें कि अगर हमने किसी भी रीडिंग को चेक करना है विथ माइक्रोमीटर के ज़रिए, तो ठीक है, जो उसकी ट्रू वैल्यू होगी, जो उसकी रियल मीनिंग होती है, वो होती है 1.23 मिलीमीटर। लेकिन जब हमने ऑब्ज़र्व किया, जब हमने उसको मेजर किया, अपने हिसाब से मेजर किया, तो उसकी जो वैल्यू निकल के आई, वो निकल के आई 1.23 मिलीमीटर। अब जो एरर आया, वो एरर था 0.01 मिलीमीटर का। ठीक है, ये हो गया एरर, यानी जो ओरिजिनल वैल्यू थी, जो ट्रू वैल्यू थी, वो थी 1.23 मिलीमीटर, और जो हमने खुद की, जो हमसे गलती में हो गई, वो थी 1.24 मिलीमीटर, और जो हमारा एरर आया वो था 0.01 मिलीमीटर। जब भी कभी भी एरर आता है, जब भी हम गलती करते हैं, क्योंकि गलती इंसान से हो जाती है, तो जब भी गलती हो जाती है तो उसको ठीक करने का भी कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई तरीका ज़रूर होता है, जो कि हमें एरर के साथ हमें हेडिंग में दिया गया है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को दुरुस्त करना या दुरुस्त करने का तरीका हम बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लें, अगर हम किसी भी फ़िज़िकल या फ़िज़िक्स की लेबॉरेटरी में मौजूद होते हैं, तो लेबॉरेटरी में 3 चीज़ें लाजमी होती हैं। एक हम खुद, और एक हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, और तीसरी चीज़ होती है एनवायरनमेंट। तो जो एनवायरनमेंट होती है, ये ही 3 चीज़ें, जो हम खुद हो गए, जो इंस्ट्रूमेंट हो गए, जो एनवायरनमेंट हो गए, ये जो 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें एरर में 3 टाइप्स होते हैं एरर के। तो इन 3 टाइप्स का जो नाम है वो है फर्स्ट पर्सनल एरर, सेकंड सिस्टमेटिक एरर, और थर्ड है रैंडम एरर। तो तीनों को वन बाय वन हम एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं आपको, ताकि समझ में आ जाए। जो फर्स्ट होता है पर्सनल एरर, उसकी डेफिनेशन है दिस एरर अराइजेस ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन हु टेक्स रीडिंग्स इन फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर रीडिंग। इसका मतलब ये होता है, जो पर्सनल एरर होता है वो होता है बाय अ पर्सन। मतलब किसी भी इंसान से जब गलती हो जाती है फ़िज़िक्स के अंदर, ठीक है, या तो वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए अगर किसी का फेवर चेक कर रहा है, किसी का बीपी चेक कर रहा है, तो उससे बताने में गलती हो रही है, उस इंसान की गलती है, तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरर। जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर नाम से ही पता लग रहा है कि जो सिस्टम की वजह से जो हो रहा हो। मतलब कि अगर हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि लेबॉरेटरी के अंदर 3 चीज़ें लाजमी होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स तो होंगे ही होंगे। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कभी कभी ये होता है कि कभी कभी कोई इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाता है, या किसी क्वालिटी की वजह से भी इंस्ट्रूमेंट्स ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं। रीडिंग तो वो शो करते हैं, लेकिन कभी लो करते हैं, कभी हाई करते हैं। अगर बीपी की बात की जाए, तो जो बीपी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या शुगर के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, काफ़ी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि रीडिंग को ठीक तरीके से शो नहीं करते हैं, और उनकी जब ठीक तरीके से शो ना करने की वजह से उनको नाम दिया जाता है सिस्टमेटिक एरर का। एरर का मतलब ख़राबी होता है, यानी सिस्टमेटिक एरर मतलब उस चीज़ को कहेंगे हम जो कि इंस्ट्रूमेंट की ख़राबी में मौजूद हो। ठीक है, और जो थर्ड नंबर पे आता है वो आता है रैंडम एरर। अब रैंडम एरर वो एरर होता है जो कि हमारी इन्वायरमेंट की वजह से, अगर जैसे कि हम कहीं पर भी बैठे हैं, किसी भी मरीज़ को हम खुद भी ठीक है ह्यूमन भी सही तरीके से अपना काम कर रहा है,
मशीन्स भी यानी जो इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, इंस्ट्रूमेंट भी अपना काम सही तरीके से कर रही हैं, लेकिन सडनली कहीं से हवा आ गई, कुछ इन्वायरमेंट में चेंजेस आ जाती हैं, तो उस चेंजेस की वजह से जो एरर पैदा होता है, उस एरर को हम कहते हैं रैंडम एरर। फिज़िक्स की लैंग्वेज में हम उसको रैंडम एरर कहते हैं। अचानक से कोई इंस्ट्रूमेंट हिल गया तो हमारी रीडिंग के अंदर कोई भी मसला पैदा हो सकता है कि जैसे कि कभी हाई हो जाएगी रीडिंग, कभी लो हो जाएगी, मतलब वो करेक्ट रीडिंग नहीं दिखाती हैं। ये हो गए 3 टाइप एरर के यानी गलती के। जब गलती होती है तो उसको सुधारने का भी तरीका होता है। तो फिज़िक्स के अंदर जो हमें 2 तरीके दिए गए हैं वो है एरर एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी का मतलब होता है ट्रू वैल्यू आर एक्सेप्टेबल वैल्यू, यानी सही वैल्यू हो या फिर जो एक्सेप्ट की जाए वो वैल्यू हम उसको कहते हैं। और प्रिसीजन का मतलब होता है कि रिपीटेबिलिटी, मतलब कि जो हम गलती कर रहे हैं बाय एक्सपेरिमेंट अगर हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करें, जो एरर आ रहा है हमारे एक्सपेरिमेंट में, तो हम बार बार एक्सपेरिमेंट करके तो उस गलती के हम क्लोज़ पहुंचते हैं। उस गलती के हम क्लोज़ पहुंचते हैं कि हम मतलब कितना फ़र्क आ रहा है, तो जो उसकी सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं प्रिसीजन। अगर इसकी एग्जांपल ले लें तो यहाँ पर एक होल ड्रा हुआ है जिसके सेंटर में हमारा टारगेट सेट हुआ है। अगर हम कुछ एरोज़ लेते हैं, क्योंकि हमारा ये जो टारगेट है, हमें इस टारगेट के अंदर अपने एरोज़ को हमने थ्रो करना है ताकि इस टारगेट पे पहुंच जाए वो एरोज़। लेकिन इस टारगेट के बजाय यहाँ पर इस टारगेट के थोड़ा क्लोज़ ही पहुंच जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे प्रिसीजन। अगर इस टारगेट के काफ़ी ज़्यादा दूर मगर होल के अंदर ही हैं हमारे एरोज़, तो हम उसको प्रिसीजन नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये एरोज़ हमारे बिल्कुल अंदर, जो हमारा टारगेट सेट हुआ है उसके अंदर ही लगते हैं, हमारे जो एरोज़ हैं यहाँ पर लग जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे एक्यूरेंस। क्योंकि एक्यूरेंसी जो हमारी होती है वो होती है ट्रू वैल्यू यानी करेक्ट वैल्यू या एक्सेप्टेबल वैल्यू, जो कि हमारा टारगेट सेट हुआ होता है। अगर उसके थोड़े क्लोज मतलब थोड़े क्लोज ही आ जाएगी तो उसको हम बोलेंगे प्रिसीजन। अगर टारगेट पे लगेगी तो हम उसको बोलेंगे कि ये एक्यूरेसी है, ठीक है। अब ये बात क्लियर हो गई कि प्रिसीजन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होता है और एरर क्या होता है, ये तीनों बातें क्लियर हो गई। तो अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं एक्यूरेसी की मेजरमेंट का। हमारे पास यहाँ पर एक मीडियम मौजूद है। एक मीडियम के अंदर हमारे पास यहाँ लिक्विड मौजूद है जिसकी जो अगर मेजरमेंट की जाती है तो इसकी वैल्यू आती है, टोटल वैल्यू जो इसकी आएगी ट्रू वैल्यू, वो आती है 10 kg। लेकिन उसके बाद जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था तो एक्सपेरिमेंट में हमने जो इसकी वैल्यू देखी वो थी 5 kg, यानी जो एरर आता है वो भी 5 kg ही एरर आएगा। बट हमने थोड़ी देर बाद दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, तो दोबारा जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो उसकी 5 के बजाय 8 kg उसकी वैल्यू आ गई, यानी जो एरर आया वो आया 2 kg का। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा एरर था वो कम था, तो एरर हमारा डाउन हो जाएगा और हमारी एक्यूरेंसी बढ़ जाती है। फिर जब हमने उसका बार बार एक्सपेरिमेंट किया, दोबारा से ट्राई किया, 3 दफ़ा ट्राई किया, तो हमारे पास एक दफ़ा आई 8.2 kg, फिर आई 9.1 kg, फिर आई 9.7 kg। तो हमने इस पे जब गौर किया तो हमारी जो वैल्यू थी, जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस थी, वो थी 9.7 kg। तो ये जो हमारा एरर था वो एरर आया हमारे पास 0.3 kg का एरर आया। तो ये हो गई हमारी 9.7 इसकी एक्यूरेसी। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए। अगर आप बेल आइकन का बटन दबा देंगे तो हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।